चालू। हम सासाराम लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। एक कलाकार मिले हैं और इनका नाम है मुन्ना शर्मा। पहले मिलने के लिए धन्यवाद। हाँ, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक कलाकार मुन्ना शर्मा इस सासाराम की धरती से जी जो है सभी मतदाता मालिक को एक स्वर में प्रणाम करता हूँ। जी अब देखें इस सासाराम में जो है लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है जी और सासाराम ये ऐसा क्षेत्र है कि यह सुरक्षित सीट है जी और सुरक्षित सीट में सभी लोग अपना अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो एक नई पार्टी अभी 2023 में जनतंत्र आवाज़ पार्टी आई हुई है जी और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजकिशोर शर्मा जी हैं। जी राजकिशोर शर्मा जी का ऐलान है और इस पार्टी से सासाराम सुरक्षित सीट से जो है पूनम पासवान, विनोद पासवान की पत्नी जो है सासाराम सुरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी है। उन्होंने अपने किस्मत को आजमा रही है और 77 साल बीत गया। 77 साल बीत गया, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की सरकार बनती आई है। 77 साल में हम लोग देखे कि कांग्रेस का सरकार चला सर्वप्रथम और उन्होंने उस पार्टी ने जो भी विकास किया उसी दौरान एक भाजपा बीजेपी आई। तो हम लोगों ने सोचा कि कांग्रेस से कहीं अच्छा काम करने के लिए बीजेपी आई है। तो इस भारत की जनता ने बीजेपी का सपोर्ट किया और बीजेपी को यानी 2 बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया। लेकिन आप लोग देखें कि इस भारत में जो है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और जितने कल कारखाने हैं, रेलवे की वैकेंसी है, हवाई अड्डा है, सभी जो है प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया। तो अब बताएं, और मोदी जी 5 किलो राशन गरीबों को दे करके जो है बताइए कि 5 किलो राशन से एक परिवार का जो है 1 महीना गुजारा बसारा हो सकता है? नहीं। वो भी 5 किलो मिलता है, उसमें 1 किलो जो है डीलर ले लेता है। हाँ मालूम है। तो इनके सरकार में ये सब चल रही है और हमारे देश के नौजवान छात्राएं पढ़ लिख करके बेरोजगार जो है रोड पर घूम रहे हैं। इनको रोटी की ज़रूरत है, रोटी नहीं रहेगा। जिस तरह नेता को जो है वोट की ज़रूरत है उसी तरह हमारे समाज के, हमारे भारतवासी के नौजवानों को रोटी की ज़रूरत है। तो मोदी के सरकार में जो है एक भी नौकरी नहीं लगी। तो हम लोग जो है सोचे कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन मोदी जी कांग्रेस से भी बदतर स्थिति में जा रहे हैं। इसलिए हमारे राजकिशोर शर्मा जी ने आरा के रहने वाले जनतंत्र आवाज पार्टी का निर्माण किया। 2023 में निर्माण करके पूरे बिहार में जो है 20 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाने का काम किए हैं। तो हम लोग अब अपना अधिकार ले करके रहेंगे और चाहे वह भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये दोनों सरकार ने जुमलाबाजी कर करके ये भारत की जनता को ठगने का काम कर रही है। और अगर बाबा साहब एक वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो आपके यहाँ एक कुत्ता भी पूछने के लिए नहीं आता, क्योंकि बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिए तो सबको अधिकार दिए। तो उस वोट का कीमत है कि जब अगर प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर एक वोट अगर कम होता है तो उस वोट का कीमत अरबों रुपया हो जाता है। और हम मतदाता मालिक इस वोट को सेतिहा देते हैं, फ्री देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक वोट का अधिकार दिए तो सबको अधिकार दिए। और बाबा साहब ने संविधान में
लिखा है कि जब वोट का अधिकार इतना, एक वोट का अधिकार अरबों रुपया होगा, तो हमारे वोट से तू हेलीकॉप्टर पर उड़ रहा है, जीत करके जा रहा है तो हेलीकॉप्टर पर उड़ रहा है, लेकिन इस वोटर को क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। नहीं। वोटर आज भी गरीबी का शिकार है, महंगाई का शिकार है। तो हमारी जनतंत्र आवाज पार्टी का कहना है कि सभी मतदाता मालिक को वोटर पेंशन लागू करो, वोटर पेंशन लागू करो। तू चाहे दिन रात वोट करवाओ, हम लोग वोट मारने के लिए तैयार हैं। अगर एक घर में 5 वोट है तो 25,000 रुपया वोटर पेंशन मिल जाएगा, तो हम गरीब को रोटी मिल जाएगी, तो रोटी मिल जाएगी तो भारत जो है आज़ाद हो जाएगा। और ये मोदी जी कहते हैं आज़ाद भारत है, डिजिटल इंडिया है। आज़ाद भारत में हम लोग मर रहे हैं, भूखे गरीब दर दर के ठोकर खा रहे हैं। किसी को झोपड़ी नहीं है, किसी को रहने के लिए मकान नहीं है, इसमें घूस लेता है जी। मकान नहीं है। तो इसलिए हमारे जनतंत्र आवाज पार्टी राजकिशोर शर्मा जी का कहना है कि सभी वोटर को वोटर पेंशन लागू करो। और इस पार्टी के प्रत्याशी जो है पूनम देवी सासाराम लोकसभा क्षेत्र से आई हुई हैं। हम सभी मतदाता मालिकों से नम्र निवेदन करेंगे कि पूनम देवी को का चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर है, एसी है, जो कि ईवीएम मशीन में 7 नंबर पर है, और 7 नंबर पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का आप लोग काम करेंगे। और राजकिशोर शर्मा जी ने पूरे जो है ऐलान कर दिया है कि अय मेरे समाज के लोगों, अय मेरे समाज के लोगों, 77 साल से न मुझे कोई हक अधिकार नहीं दिया गया, न एक लोकसभा का टिकट दिया गया, न एक विधानसभा का दिया गया। तो राजकिशोर शर्मा ने पार्टी बना करके सर्व समाज को टिकट देने का काम किया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। अहिर लोहार को